अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। बिल्कुल आज हम बायोकेमिस्ट्री से टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उर्दू में, और इसी लेक्चर को इंग्लिश में भी दोबारा रिकॉर्ड करके अपने अपने चैनल पे जाके अपलोड कर देंगे। आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ते हैं, विटामिन ए का विजन में क्या किरदार है, किस तरह विटामिन ए हमारी हेल्प करते हैं विजन में। उसके लिए वाइट बोर्ड पर मैंने दो टॉपिक्स लिखे हुए हैं। एक है विजुअल साइकिल, वर्ल्ड विजुअल साइकिल के नाम से, और दूसरा है फोटो रिसेप्टर ट्रांसडक्शन कैस्केड। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लिंक है दोनों टॉपिक्स, लेकिन आज के एक लेक्चर में इन दोनों को डिस्कस नहीं करेंगे। आज के इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ विजुअल साइकिल को डिस्कस करते हैं, समझा देते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में फ़ौरन इसके बाद हम फोटो रिसेप्टर ट्रांसडक्शन दूसरे लेक्चर में आपके लिए रिकॉर्ड करके दे देंगे। ठीक है, तो जब आप विजुअल साइकिल देखेंगे तो ज़रूर यहाँ पर भी आ जाएंगे। अच्छा, इन दोनों को डिस्कस करने से पहले, विजुअल साइकिल को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। वो आइडिया क्या है कि जब हम देखते हैं, आप देखते हैं, कोई भी चीज़ आप देखते हैं, इस वक्त आप स्क्रीन पर मुझे देख रहे हैं, मैं पेन को देख रहा हूँ, जो भी हो, जब आप कोई चीज़ देखते हैं, मिसाल के तौर पर मैं ये पेन देख रहा हूँ, तो पेन देखने के लिए मुझे रोशनी चाहिए, लाइट जब पेन के ऊपर पड़ेगा, वो लाइट आँख के अंदर आएगा, आँख के अंदर वो रोशनी जाके आँख से फिर ब्रेन में जाएगा, ब्रेन के अंदर हमें एहसास होगा कि ये पेन है। अगर ब्रेन तक इसका राब्ता ना जाए, कनेक्शन ऑफ कर दिया जाए, तो इसकी रोशनी आँख के अंदर आ रही होगी, लेकिन आपको इसका पिक्चर नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आँख दिमाग से कनेक्ट है। आँख से कोई ना कोई सिग्नल, छोटे से करंट की शक्ल में सिग्नल ज़रूर आपके ब्रेन तक जाएगा। तो लेट्स सपोज ये एक शख्स है जो कि यहाँ पर खड़े हैं। ये आप एक शख्स को यहाँ पर देखते हैं, तो इस शख्स को देखने के लिए लाइट आपके आँख के अंदर, दिस इज़ योर आई, ये बिल्कुल आपका जो है आँख है। ये लाइट आपके आँख में से, ज़ाहिर कॉर्निया वगैरह, लेंस, ये सारे स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्ट्रक्चर भाई। ये रोशनी यहाँ से गुजर कर आ जाएगी आपके आँख के अंदर, बैक साइड पर, पीछे की तरफ एक बड़ा ही स्पेशल मेम्ब्रेन है, बहुत ही स्पेशल मेम्ब्रेन है, एक स्पेशल मेम्ब्रेन है, उसका नाम है रेटिना, उसका नाम है RETINA, रेटिना उस मेम्ब्रेन का नाम है। इस रेटिना पर रोशनी बिलाखिर हिट करके पड़ेगी। जैसे ही रेटिना पर रोशनी आ गई, लाइट आ गया, इसके बाद क्या होगा, एक हल्का सा करंट प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर क्या होगा, एक हल्का सा करंट प्रोड्यूस होगा। ये कमाल रेटिना का कमाल है कि ये रोशनी को करंट में कन्वर्ट करता है। रेटिना के अंदर अल्लाह ने ऐसा बंदोबस्त रखा हुआ है कि वो करंट को, इसको रोशनी को करंट में कन्वर्ट कर लेता है। तो फिर इससे जो छोटा सा करंट प्रोड्यूस हुआ, वो जो करंट है वो रेटिना से इंटर हो जाएगा एक नर्व के अंदर, जिसका नाम है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व, ये बड़ा मशहूर नर्व है ऑप्टिक नर्व। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे नर्व्स हैं, तो उसमें से एक नर्व है ऑप्टिक नर्व, जो आँख से दिमाग की तरफ जा रहा होगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक नर्व है, जिसको मैंने सादा अल्फाज में जस्ट एज अ न्यूरॉन लिखा हुआ है। एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर वगैरह हम लोग सब पढ़ चुके हैं। तो जो हल्का सा करंट है, करंट इम्पल्स, वो यहाँ से प्रोड्यूस होकर के चलता हुआ आखिरकार कहाँ पर आ जाएगा, आपके ब्रेन में आ जाएगा। आपके ब्रेन में वो जो तस्वीर है, वो यहाँ पर उस शख्स का जो इमेज है, वो आपके ब्रेन में आ जाएगा। आपके ब्रेन में आ गया तो समझ लीजिए आपने देख लिया। तो ये जो रोशनी है, रोशनी करंट सिग्नल में कन्वर्ट होकर के ब्रेन में जाकर आपको एहसास हो जाता है, परसेप्शन हो जाता है कि ये पिक्चर था। इस पूरे लेक्चर में हम एक तो इस करंट को डिस्कस करेंगे कि ये करंट कैसे प्रोड्यूस हुआ, वो पूरा इसी से कैसे फोटो रिसेप्टर ट्रांसडक्शन में आएगा कि ये जो करंट है, यहाँ रेटिना से ये करंट कैसे प्रोड्यूस हो, यानी ये जो एक छोटा सा रीजन है, हम सिर्फ ये देखेंगे इस लेक्चर में। इसके अलावा वर्ल्ड विजुअल साइकिल में
आपको विटामिन ए का रोल बताया दिया जाएगा कि विटामिन ए किस तरह रोल अदा करते हैं, किस तरह क्या क्या चीज़ें कन्वर्ट हो जाती है। तो आइए अब यहाँ पर हम विजुअल साइकिल पर आ जाते हैं। विजुअल साइकिल में हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है, जिसका नाम है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन, ये जो रोडोप्सिन है इसमें दो चीज़ें हैं, मतलब कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि इसमें दो चीज़ें मिली हुई है। फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, इसमें दो चीज़ें हैं, एक प्रोटीन है, एक इसमें प्रोटीन है, उसका नाम है ऑप्सिन। ऑप्सिन दर हकीकत आपका प्रोटीन है और 11-सिस रेटिनॉल आपका विटामिन ए है, ये आपका विटामिन ए है। 11-सिस रेटिनॉल ये आप लोग पढ़ चुके हैं। इसको 11-सिस क्यों कहा जा रहा है, सिस एंड ट्रांस, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप विटामिन ए के स्ट्रक्चर में जाएं तो वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, दोबारा वो उसको डिस्कस नहीं कर सकते हैं। इतना याद रखिएगा कि कार्बन नंबर 11 अगर ये 6 है, कार्बन नंबर 7, कार्बन नंबर 8, कार्बन नंबर 9, कार्बन नंबर 10, कार्बन नंबर 11, ये जो कार्बन नंबर 11 है इसमें तो डबल बॉन्ड है, हमने पढ़ा था। ये जो डबल बॉन्ड है इसके बाद भी तो कार्बन है ना, तो इस कार्बन पर अगर आप देखें, अगर मैं सादा अल्फाज में ज़्यादा उसमें नहीं जाऊंगा, ठीक है, मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं। जब हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन इस साइड पर आ जाए ना, एक ही साइड पर आ जाए, दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड पर आ जाए, तो इसको हम लोग सिस बोला करेंगे। क्या बोला करेंगे? सिस, इसके लिए सिस बोला करेंगे। और अगर ऐसा हो कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ऊपर आ रहा है लेकिन इस कार्बन पर हाइड्रोजन नीचे आ रहा है, तब इसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे ट्रांस, ठीक है, ट्रांस। ये आमतौर पर यहाँ पर आपने देखा होगा 4 डबल बॉन्ड्स थे विटामिन ए के स्ट्रक्चर में, 4 के 4 डबल बॉन्ड पे जो है ये वाला कंडीशन था, ट्रांस थे। 4 के 4 अगर डबल बॉन्ड इस तरह से हो कि हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट में हो तो उसको आप लोग ट्रांस लिखेंगे, इसीलिए हम लोग ऑल ट्रांस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑल ट्रांस लिखते हैं। लेकिन ये जो 11-सिस है इसका मतलब ये बाकी बॉन्ड्स तो ट्रांस है, बाकी बॉन्ड, लेकिन जो कार्बन नंबर 11 पर जो बॉन्ड है वो सिस कॉन्फ़िगरेशन में है। सो इसीलिए हम उसको बोलते हैं 11-सिस। बाकी ये तो है, ये दोनों तो है, रेटिनॉल है, लेकिन रेटिनॉल में एक सिर्फ कार्बन नंबर 11 पर जो है वो सिस कॉन्फ़िगरेशन में है, लेकिन यहाँ पर तमाम के तमाम ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में है। एक तो ये आ गया आपका सिस और ट्रांस, समझ आ गया। अब ये लफ्ज़ यहाँ पर नाल, AL नाल लिखा हुआ, ये आप लोगों को ऑलरेडी से पता है कि आप लोग जाते 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 लास्ट में जो कार्बन है उस कार्बन पर C डबल बॉन्ड OH अगर आ जाए, C डबल बॉन्ड OH अगर आ जाए तो रेटिनॉल। और अगर जाते जाते बहुत सारे कार्बन के बाद आखिरी कार्बन पर अगर COH आ जाए तो फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोल। सो ये नाल है और ये नोल है। आज के इस वीडियो लेक्चर में ये नाल और नोल बार बार रिपीट होगा, इसीलिए स्ट्रक्चर बताना मैं लाजमी समझता हूँ। ये यहाँ पर देखिए, ये 11-सिस रेटिनॉल का स्ट्रक्चर है, 11-सिस रेटिनॉल का स्ट्रक्चर है। और ये जो है ये 11 ट्रांस रेटिनोल का स्ट्रक्चर है। तो बस ये नोल और नॉल आपने अभी देख लिया होगा। चले जनाब, व्हाट विल हैपन कि ये जो आपका रोडोप्सिन है, रोडोप्सिन दो चीज़ों का एक कंजुगेट है। जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है, मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, रोडोप्सिन पर किस पर लाइट पड़ेगी? रोडोप्सिन पर, LIGHT, लाइट। जब ये लाइट रोडोप्सिन पे पड़ती है तो फौरन क्या होता है? एक चेंज आ जाता है हमारे पास। उस चेंज की मदद से एक हल्का सा करंट प्रोड्यूस होगा, एक हल्का सा करंट प्रोड्यूस होगा, हल्का सा करंट। ये जो करंट है ये हम यहाँ पर तफसील से बयान करेंगे, ठीक है। हल्का सा करंट प्रोड्यूस होगा, कैसे प्रोड्यूस होगा वो वहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ये करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, आपको चीज़ें नज़र आ जाएगी, दिमाग तक सिग्नल जाएगा, वो तो बाद में देखते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा? जैसे ही लाइट रोडोप्सिन में पड़ेगी तो ये रोडोप्सिन अपने आप को तोड़ देगा दो हिस्सों में। इसके अंदर जो दो चीज़ें हैं
वो टूट जाएंगे। यानी ये जो ऑप्सिन है, ऑप्सिन यहाँ अलग हो जाएगा, ऑप्सिन, ऑप्सिन यहाँ अलग हो जाएगा, और यहाँ पर जो दूसरा 11 सिस रेटिनाल है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो 11 सिस रेटिनाल जो यहाँ पर नाल 11 सिस रेटिनाल में है वो आल ट्रांस रेटिनॉल में हो जाएगा। यानी रोशनी के पड़ते ही करंट तो प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो जो करंट प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा, वो सिस रेटिनाल को ट्रांस रेटिनाल में कन्वर्ट करेगा। ये बहुत ज़्यादा लाजमी है। यानी सिर्फ इतना होगा, जब सूरज की रोशनी पड़ेगी आपके, अब ये मैं दोबारा बिठा रहा हूँ, जब रोशनी पड़ेगी तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये सिस वाला, ये 11 ट्रांस में इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा आल ट्रांस में। सिर्फ रोशनी के लगने से ये तब्दीली आ जाएगी। इस तब्दीली की वजह से आपका विटामिन ए ऑप्सिन से अलग हो जाएगा। इस छोटे से तब्दीली की वजह से अलग हो जाएगा, तो ऑप्सिन इस तरफ आएगा, आल ट्रांस रेटिनॉल इस तरफ आएगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ऑप्सिन कहाँ पर जाएगा, और ये आल ट्रांस रेटिनॉल, अब ये आगे कहाँ पर जाएंगे, आल ट्रांस रेटिनॉल अब क्या करेंगे, ये वापस कन्वर्ट हो जाएंगे 11 सिस रेटिनॉल में, वापस कन्वर्ट। ने तो काम तो कर दिया, लेकिन इसके लिए कौन है, एक एंजाइम है जिसका नाम है आइसोमेरेज, रेटिनॉल आइसोमेरेज। आपके आंख के अंदर इस आल ट्रांस रेटिनॉल जिसने अपना किरदार अदा किया, इसको वापस कन्वर्ट करेंगे 11 सिस रेटिनॉल में। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि 11 सिस क्या है, तो ये काम दोबारा, यानी ये काम जो पहले रोशनी ने किया था उसी काम को दोबारा से रिवर्स किसने किया, आइसोमेरेज ने किया। बस इतना से, जो काम पहले रोशनी ने किया था उसी काम को रिवर्स किया, यानी दोबारा से ट्रांस से हम लोग किस तरफ चले गए, सिस की तरफ चले गए, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम आइसोमेरेज। ये 11 सिस रेटिनॉल यहाँ से और ये ऑप्सिन यहाँ से, ये दोनों वापस क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, मिल जाएंगे। यहाँ से ऑप्सिन और यहाँ से 11 सिस रेटिनॉल एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। मिलने के बाद इनसे दोबारा से क्या चीज़ बन जाएगा, रोडोप्सिन दोबारा से बन जाएगा। तो ये एक साइकिल है जिसका हम लोग बोलते हैं विजुअल साइकिल या वाइल्ड साइकिल, ये ऐसा होता है। अच्छा, ये आंख के अंदर ऐसा हो रहा है। लेट्स सपोज अगर आपके पास 100% आल ट्रांस रेटिनॉल है, तो ये इसमें से कोई 20% जो है वो तो इस रास्ते से कन्वर्ट हो जाएगा, बकाया जो कुछ पड़ा रहेगा, फिर भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में आल ट्रांस रेटिनॉल अभी भी पड़ा होगा, आपके आंख के अंदर अभी भी पड़ा होगा, लेकिन वो इस रास्ते से कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। उनको जो बकाया आल ट्रांस रेटिनॉल है वो आ जाएंगे आपके लिवर में। लिवर में आकर ये कन्वर्ट हो जाएंगे किस चीज़ में, आल ट्रांस रेटिनॉल से क्या हो जाएगा, रेटिनोल हो जाएगा। अब ये क्या है, इसमें एक ऑक्सीजन आ रहा है, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन होगी, इसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन होगी। ये उनका दूसरा रास्ता है। पहला रास्ता तो आपने देख लिया अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, दूसरा रास्ता भी है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। इसमें इसको ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। ऑक्सीडाइज होने के लिए इसको एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम है डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम चाहिए, डिहाइड्रोजिनेज। अगर इसके साथ आप अल्कोहल वाला लफ्ज़ यूज़ करेंगे तो बड़ा ज़्यादा अच्छा होगा, अल्कोहलिक या अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये इसको ऑक्सीडाइज करके आल ट्रांस रेटिनॉल को रेटिनोल में कन्वर्ट कर देगा। और मैं आपको बता चुका हूं कि रेटिनोल और रेटिनॉल क्या है। रेटिनोल में OH है, तो ये रेटिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो आल ट्रांस रेटिनोल है, ये अब मज़ीद जाके कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, 11 सिस में। आल ट्रांस से इसको सिस में कन्वर्ट कौन कर देगा, आइसोमेरेज। आइसोमेरेज जो आपने यहाँ पे नाम सुना था, जिसने आल ट्रांस रेटिनॉल को 11 सिस रेटिनॉल में कन्वर्ट किया था, ये आल ट्रांस रेटिनोल को 11 सिस रेटिनोल में
कन्वर्ट कर देगा 11 सिस में। इधर कोई सिस नहीं है, तो ये भी जो आप देख रहे हैं 11 सिस में कन्वर्ट कर रहा है आइसोमेरेज, तो ये भी आइसोमेरेज ही है, काम कर रहा है। लेकिन ये आइसोमेरेज आपके लिवर के अंदर मौजूद है, इतना सा फर्क है। वो आई के अंदर है, ये लिवर के अंदर है, एक ये फर्क है। दूसरा फर्क ये है कि वो आल ट्रांस रेटिनॉल को कन्वर्ट कर रहा था, ये आल ट्रांस रेटिनोल को कन्वर्ट कर रहा है, सिर्फ इतना सा है। बाकी जो सिमिलैरिटी है कि इस केस में भी वो 11 सिस में आ रहा है, इस केस में भी वो 11 सिस में आ रहा है। अलबत्ता यहाँ पर वो रेटिनॉल में आ रहा है, यहाँ पर वो रेटिनोल में आ रहा है। तो ओल तो अभी भी है, यहाँ पर भी है, मसला नहीं है। इसका मतलब कि आइसोमेरेज ने सिर्फ इसको ट्रांस से सिस में कर दिया, आइसोमेरेज ने उसको सिर्फ ट्रांस से सिस में कर दिया, बाकी आल तो यहाँ पर भी रेटिनॉल है, यहाँ पर भी रेटिनॉल है। इसका मतलब आइसोमेरेज को काम जो है वो सिस एंड ट्रांस से है। अच्छा, ये जो 11 सिस रेटिनोल है, इसको आगे कन्वर्ट किया जाएगा वापस किस चीज़ में, 11 सिस रेटिनॉल के अंदर। 11 सिस रेटिनोल है, इसको रेटिनॉल के अंदर ऐड कर जाएगा। 11 सिस तो दोनों में है, लेकिन ये है कि ये ओल में है, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। यहाँ पर जिस तरह ये ऑक्सीडाइज हुआ था, नाल से नोल हुआ था, या नोल से वापस नाल करने के लिए इसका अपोजिट देखना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज से रिड्यूस करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, रिड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन याद रखें, इसमें भी आपको सेम एंजाइम अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज का इसका अपना किरदार है कि ये ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम है, ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन काज कर रहा है, तो यहाँ पर ये रिडक्शन काज कर रहा है। बहरहाल ये वापस 11 सिस रेटिनॉल में कन्वर्ट करके, अब उसके बाद क्या होगा, 11 सिस रेटिनॉल, ऑप्सिन पहले से अवेलेबल है, ये 11 सिस रेटिनॉल फिर से ऑप्सिन के साथ मिलके दोबारा से क्या बनाएगा, रोडोप्सिन बनाएगा। यही वो वजह है जब आप लोग रोशनी से एकदम से अंधेरे में आ जाते हैं। एक कमरा है, अंधेरा है, वहाँ पर बुक में उन्होंने थिएटर का एग्जांपल दिया हुआ है, सिनेमा का एग्जांपल दिया हुआ है कि जब अब बाहर से चूंकि रोशनी होती है, जब आप सिनेमा के अंदर आ जाते हैं, लाइटें सारी ऑफ होती है। एकदम शुरू में आप इधर उधर देख रहे होते हैं तो आपको चीज़ें नज़र नहीं आती। जैसे कि हम लोग आमतौर पर कमरे के अंदर इंटर हो जाते हैं, लाइट नहीं होती, एकदम से रोशनी से, धूप से कमरे के अंदर आ जाते हैं, वो कोई बंदा हमें नज़र नहीं, लेकिन जो लोग उस कमरे में बैठे होते हैं वो हमें देख सकते हैं। कुछ मिनट्स के बाद, कुछ सेकंड्स के बाद आपको चीज़ें दिखाई देना शुरू हो जाए। हालांकि रोशनी तो नहीं थी, बल्ब तो नहीं, लेकिन फिर भी आपको चीज़ें नज़र आना शुरू होती। इसमें टाइम क्यों लगता है, टाइम लगता है, दिस इज़ कॉल्ड एज एडाप्टेशन टाइम। ये टाइम के लगने की वजह यह है कि जो रोशनी की वजह से जो चीज़ें टूट गई थी, तोड़ फोड़ हो गई थी, यानी ऑप्सिन अलग हुआ था, ट्रांस रेटिनॉल अलग हुआ था, इन तमाम के तमाम टुकड़ों को वापस मिलाने में टाइम लगता है। तो थोड़ा सा टाइम इधर लगेगा, थोड़ा सा टाइम इधर लगेगा। जब ये ब्लड में आएगा, लिवर में आएगा, लिवर से फिर से एंजाइम्स पे काम करके 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 एक अच्छा खासा अमाउंट, जब रोडोप्सिन सारा का सारा मुकम्मल हो जाएगा, फिर आप देखने के काबिल हो जाएंगे डिम लाइट में देखने के काबिल। यानी डिम लाइट में देखने के लिए आपको रोडोप्सिन चाहिए मुकम्मल हालत में। रोडोप्सिन अगर टूटा हुआ हो तो आप नहीं देख पाएंगे, रोडोप्सिन मुकम्मल हालत में होने चाहिए, फिर आपको ऐसा हो सकता है। ठीक है, अच्छा, ये तो था अंधेरे में ऐसा हुआ, टाइम क्यों लगा, इसका नाम है डार्क एडाप्टेशन टाइम। हो गया, इट टेक्स सम टाइम, इधर मैंने नहीं लिखा, इट टेक्स सम टाइम फॉर द ब्रेक डाउन प्रोडक्ट। कौन से ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है ये आप लोग लिखेंगे। ब्रेक डाउन प्रोडक्ट नंबर 1 इज ऑप्सिन, नंबर 2 कौन सा है, रेटिनॉल। मैं इसको शॉर्टकट में RET लिख देता हूं। तो ऑप्सिन और रेटिनॉल को कंबाइन करने के लिए, टू रिकम्बाइन टू फॉर्म रोडोप्सिन बनाने के लिए जो टाइम लगता है वो ये। अब इसका थोड़ा सा अपोजिट करके आते हैं। आप पहले से रोशनी नहीं है, कमरे के अंदर बैठे हुए आप लोग सब देखते हैं, दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं, लेकिन एकदम से आपने दरवाज़ा बाहर खोला और आपकी रोशनी है, धूप है, ब्राइट डे है, एकदम से आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। यस, दिस इज़ क्लियर। आप आंखें बंद कर लेते हैं और इवन आपकी आंखों में थोड़ा थोड़ा सा पेन भी महसूस होता है। वो क्यों ऐसा होता है? ये आपके जिस्म के अंदर, आपकी आंखों के अंदर वो तब्दीली है। जो रोशनी आपकी आंखों में पड़ेगी तो वो रोशनी उसको तोड़ रही होती है। तो आंखों में जो पेन आप महसूस करते हैं वो रोडोप्सिन के तोड़ने की वजह से, कि रोडोप्सिन से ऑप्सिन और आल ट्रांस रेटिनॉल बन रहा है, वो ब्रेक डाउन की वजह से आपकी आंखों में ये पेन हो रहा है।
ताकि आप देख सको। रोशनी में देखने के लिए इनको तोड़ना होगा, डार्क में देखने के लिए इनको एक साथ आना होगा, लेकिन रोशनी में देखने के लिए इसको टूटना पड़ेगा। ये नहीं टूटेगा तो करंट कैसे प्रोड्यूस होगा, ये टूटेगा तो करंट प्रोड्यूस होगा। ये करंट आपके ब्रेन में जाएगा। करंट का नाम है, इस करंट का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करते हैं, इसका नर्व इम्पल्स भी बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को नर्व इम्पल्स वाला लफ्ज़ पसंद नहीं है। तो ये करंट नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस होगा, ब्रेन में जाएगा, आप देखने के काबिल हो जाओगे। अब ये करंट कैसे प्रोड्यूस होगा, फोटो रिसेप्टर ट्रांसडक्शन कैस्केड नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बता देंगे। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया, लेकिन एक बार दोबारा से मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। विजुअल साइकिल वाइल्ड साइंसदान का नाम है, इसको बाकायदा नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है इस तजर्बे के ऊपर, इस इजाद के ऊपर। इसमें क्या होता है कि आपकी आंखों के अंदर जो रेटिना है, रेटिना के अंदर एक कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है, उसका नाम है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन में दो चीज़ें, एक प्रोटीन है उसका नाम है ऑप्सिन और एक विटामिन ए है जिसका नाम 11-6 रेटिनॉल। जब रोशनी पड़ती है तो रोडोप्सिन टूट जाएगा ऑप्सिन में और आल ट्रांस रेटिनॉल में। आल ट्रांस रेटिनॉल में से कुछ हिस्सा दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा 11-6 रेटिनॉल में इस एंजाइम की मदद से। ये जो 11-6 रेटिनॉल है ये इस ऑप्सिन के साथ दोबारा से मिलकर रोडोप्सिन बनाएगा। ये इसका एक रास्ता है। दूसरा रास्ता ये है कि जो बकायाजात ट्रांस रेटिनॉल है वो आपकी लिवर में जाएगा, लिवर में वो आल से ओल हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होकर के रेटिनॉल से रेटिनॉल हो जाएगा। ये रेटिनॉल से 11-6 रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा आइसोमेरेज की मदद से, और ये फिर दोबारा से 11-6 रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा रिड्यूस होकर के सेम एंजाइम की मदद से। और ये जैसे यहाँ तक आ गया तो फिर तो रास्ता क्लियर है। तो टोटल हमने जो एंजाइम देखी वो हमारे पास सिर्फ दो एंजाइम है, एक है आइसोमेरेज और एक है अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेस। सो पूरे विजुअल साइकिल में दो एंजाइम का नाम याद रखिएगा, आइसोमेरेज एंड अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेस। लेकिन आइसोमेरेज यहाँ पर उसका रोल अलग है, ठीक है, यहाँ पर उसका रोल थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेस का रोल यहाँ पर ऑक्सीडेशन है और यहाँ पर रिडक्शन है। सो इसी तरह से ये सारा का सारा आज हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ मैं आ जाता हूँ फोटो रिसेप्टर ट्रांसडक्शन कैस्केड की तरफ। बहुत मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह देखते हुए। तब तक कि अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।